क्या आप भी बोलना चाहते हैं फदातेदार इंग्लिश सीख कर बनाना चाहते हैं अपनी एक अलग पहचान? उसके लिए आज ही ज्वाइन कीजिए रॉफ सर्स फॉल्कन इंग्लिश एकेडमी, जहां से मात्र 4 महीनों में आप बोलना सीखेंगे फदातेदार इंग्लिश, वह भी गारंटी के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8288833943 पर। के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है, ये भी मजबूर है बेचारे, इनका कोई इसमें हाथ नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये सब अच्छे हैं हमारे लिए, आपसे बहुत अच्छे हैं, जब जरूरत पड़ती है हमारे साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार। हमारे आपसे कौन डाल रहा प्रेशर है? हमारा कोई इनसे मतलब गिला शिकवा नहीं किया, ये खुद अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं, लेकिन इनको भी लिस्टें दी जा रही हैं, बार बार इनको भी प्रेशर डाल रहे हैं। हमारे हमारे इधर लोकल जो है, देखिए अभी मसला सब लोग को पता है, काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम जितना जल्दी काम खत्म कर सकते हैं उतना जल्दी खत्म किया तो हमको नया काम मिलेगा। समझ रहे हैं क्या? काम तो एक दिन खत्म ही होने वाले है ना, धीरे नहीं ना तो एक ही साथ लगा के एक ही साथ 500-600 निकलना पड़ेगा, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप लोग को ही मुश्किल हो जाएगा, इतना नौकरी बाहर मिलेगा नहीं, है ना। धीरे धीरे हम भी थोड़ा सा निकलना है ना तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। नया काम मिल गया ना तो तुरंत सबको हम ले लेते। समझ रहे हैं क्या? है ना, मैं कल चारों को बुला के मैं बता दिया ना क्या मसला, बोल के पूरा डिटेल में बता दिया मैंने, है ना। और उसका कैसा सॉर्ट आउट करना भी मेरे को आपको रास्ता बता दिया, मैं कैसा करूँगा, आगे कैसा करूँगा, मार्च के बाद हमारा प्लान क्या है, कैसे मैं लगाऊंगा, दूसरा काम कैसा लगाऊंगा, इधर बोल के बता दिया, है ना। नहीं सर, एक बात ऐसा करते हैं सर कि जैसे कल बात हमारा हुआ भी वहाँ पे कि जो बंदे हमने पहले निकाले हुए हैं तो शिशिर सरपंच बोल रहा कि हमारे बंदे लगाओ, तो इसलिए कल जो बंदे हटाए उनकी जगह वो बंदे आ रहे हैं। तो इनका क्या, इनका राइट इधर का नहीं बन रहा है, आने वाले हैं बंदे, इनकी जमीन ज़्यादा जो रोड में गई है, तो ये नहीं हो सकता। अगर वो नहीं जमीन गया ना तो वो बात तो अलग बात है। अगर वो निकाल दिए हैं तो इनको भी निकाल दो, हमें कोई इतराज नहीं है। ये नहीं कि अगर इनको निकालेंगे नहीं, सब लोग को करेंगे नहीं, धीरे धीरे ना हमको ना डिफरेंशिएट डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं किसी को भी, सब एक ही है। आज आपका कुछ लोग निकलेगा, कल दूसरों का कुछ लोग निकलेगा। समझ रहे क्या? हम भी थोड़ा सा ना लीव करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, है ना। सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यही, मैं कल जो निकाले नहीं, मेरे को आप अलग है वो अलग नहीं है, भर्ती मत करो फिर, नहीं सर ये गलत बात है। जो पहले समझ लो, वो बता दिया, मैं कल ही बता दिया उसका, है ना। उसको भी परमानेंटली किसी को भर्ती नहीं कर रहे हैं, वो भी 1 महीने 2 महीने काम करेगा, उसको भी है ना, और जल्दी खत्म ही हो जाएगा। हमारा पास इतना मशीन से आप लोग को पता है ना। 1 फरवरी का मसला है, मार्च से री एंगेजमेंट आप दोबारा नहीं शुरू हो जाएगा प्लान के हिसाब से। धीरे धीरे कुछ लोग को निकलना ही पड़ेगा, कुछ लोग को लगाना ही पड़ेगा, और नॉन लोकल्स के बात है ना, लोकल ज्यादा काम करते हैं। लोकल मैं बता दिया आप लोग को, 100 में अफसर अच्छे हैं, हमारे वाईसी अच्छा है, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। 100 लोग में सिर्फ 8 लोग नॉन लोकल्स हैं, वो भी 100 लोग में कितने सर लोकल्स और नॉन लोकल्स? वही 8% है, 8%, सिर्फ 8% है। अभी 120 लोग को हम निकला, आप लोग को पूरा मिला के 120 लोग को निकला, उसमें 30 लोग है नॉन लोकल्स है, नॉन लोकल्स, वो भी नॉन लोकल्स को निकल रहे हैं हम, वो लोग भी ज्यादा, इसमें से 30 नॉन लोकल्स आ गए तो बाकी है। हाँ बाकी है, टोटल मिला के 100 लोग में सिर्फ 8, अगर 8% है, 100 लोग आप लोग है ना, तो 92 लोकल लग रहे हैं, 8 बाहर के। हाँ 92 लोकल है, 8 बाहर का है, वो भी किस काम के लिए? बीटी का काम। आप लोग को भी पता है क्यों, कौन क्या क्या काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ये बात हम बोल नहीं सकते ना, हमारा बच्चों भी, हम भी है ना बाहर जा रहे है ना, बाहर स्टेट में जा रहे हैं ना, हम भी ऐसा बोल नहीं सकते ना, हम पूरा इस बाहर वाला नहीं आना ऐसा बोल नहीं सकते ना। हम लोग सब लोग इंडियंस ही है, कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ लोग लेना पड़ेगा, है ना। सर आज सिटी से सरपंच आके हमारा बाप इधर बन गया, कल आप लुआंग वालों को निकाल रहे हो, नहीं के वो भी मैं बता रहा हूँ, वो भी है ना, कुछ चीज हम भी सुनना पड़ेगा। सर एक बात मेरी सुनो, इस रोड को आपने सोना बना दिया, बिल्कुल सर आपका दिमाग इस्तेमाल हुआ, हमारे लोगों की जानें इस्तेमाल हुई, और इतना बढ़िया रोड आपने बनाया, इसकी हम लफ्ज़ों में तारीफ करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। जैसे हांसा मोड़ है, हमें वो दिन भी याद है जब ऊपर से चट्टानें गिरती थी, रात के 10 बजे, शायद आप उस वक्त यहाँ नहीं थे, काम करते थे, अशोक साहब और हमारे खान साहब और ये दूसरे जय यादव साहब रात के 10-11 बजे तक इनकी लेबर और ये काम करते थे। इन्होंने इतना बढ़िया रोड बनाया ईमानदारी के साथ, गरीब के साथ हमारा कोई गिला नहीं, गरीब बहुत
और एक मजदूर इसमें खड़े होकर ये बताए किसी गिरफ्त वाले ने एक पैसा इनका खाया किसी ने? हमारे है? साथ इतने ईमानदार अच्छे हैं सर, ठीक है ना, कोई रिश्वतखोरी नहीं चल रही है। कोई एक बंदा खड़े होकर बताए कि किसी गिरफ्त ने या किसी मेट ने या किसी ने किसी का पैसा खाया? सब खुश हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो यहाँ रोड में जो आई, आपको जो तकलीफ, हमने इस वक्त सारी लेबर काम कर रही थी, अगर 2 फुट भी हमारा रोड बन जाता तो शायद और ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। कितना नुकसान हो गया हमारा। मेन प्रॉब्लम यह है कि जो बाहर के लोग जैसे वो जो है 2 सरपंच साहब हैं, उनको भी मुनासिब नहीं लगता था कि वहाँ के अपने साथ 2-4 बंदे आकर ये काम करा रहे थे, वहाँ अच्छा कर रहे थे, बुरा कर रहे थे, वो आपने देखना है। गति का, सिटी का या बंडार का सरपंच आकर लोआंग में चौहदराट चलाए, यहाँ पर लेबर को धमकाए, अच्छी बात मेरे हिसाब से नहीं लगती है। अगर उसको शिकायत करनी थी तो वो आपके पास आते। जो गालियाँ उसने निकाली है, इन्होंने पैसों रखे हैं, वो जी शराब ढूंढते हैं, औरतें रखी, देखो ये इलाके की बदनामी हो जाती है। लोआंग एक वाहिद इलाका ऐसा है सर, जब से रोड बना है ये, आज तक लोआंग वालों ने कभी गिरफ्त के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई या कभी किसी के खिलाफ हमने कोई हड़ताल की? ये सब हमारी बदनामी होती है। मैं मीडिया के जरिए बता देता हूँ सबको, लोआंग के ऐसे जाहिल लोग नहीं हैं, यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं। ये मजदूर तबका जो आपको नजर आता है ये अनपढ़ नहीं है सर, नहीं, हमको पता है। इनकी डिग्री चेक करो, कोई MA है, कोई PhD है, कोई BEd है, सब पढ़ा लिखा तबका है। ये मजबूर होकर मेले कपड़े पहनकर रोड पर मजदूरी करने आए हैं। अगर इनको मजबूरी नहीं होती ये कभी भी रोड पर नहीं आते हैं। क्या उन लोगों का दिमाग और उनका पेट खुश होगा लोआंग के बंदूक को निकालकर अपने बंदूक को एडजस्ट करके? अगर मेरे घर में खाना बचता है, पहला हक बनता है मेरे पड़ोसी का, हम लोग पहले हक बनता है मेरे रिश्तेदारों का, उसके बाद बाहर दे दो। सर ये एक तरीका है जिंदगी गुजारने का। अगर मैं अपने पड़ोसी को ये जो है गंदा पानी पिलाऊं और बाहर वाले आकर उनको जो है नींबू कावा ठंडा पानी पिलाऊं, ये इंसानियत नहीं है। आप समझदार आदमी हैं, आप बड़े दानिशमंद हैं, आपने दुनिया को देखा है। इसलिए ये मैंने इनको पहले भी कहा था कि ऐसे ऑफिसर शायद हमारे प्रधान साहब इस वक्त जम्मू में वो होते, यहाँ लोआंग के खुड़वा वाले भी यहाँ, वो भी जम्मू में हैं। यहाँ के लोग समझदार हैं। हम चाहते हैं इस रोड को बनना, कल के लिए 4 लाइन बनेगा, हज़ारों लोग एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन आप बराए मेहरबानी यहाँ पर एक हम कमेटी बनाएंगे लोकल, जिसके अंदर आपके भी बंदे होंगे, हमारे भी होंगे। बाहर का बंदा आज के बाद यहाँ पर मुदाखलत ना करे। बाहर का कोई भी खड़पेंची हमारी लोआंग के अंदर हमें बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। SDM साहब अच्छे आदमी हैं। क्या किसी के खिलाफ कौन सा काम SDM साहब ने आज तक नहीं किया? लोगों का गलत नारे दिलवाकर लोगों को गुमराह करके हम कभी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सहरा हमारे लोआंग के सारे इस वक्त जा रहा है कि लोआंग वालों ने हड़ताल की है। शायद लोआंग वाले अभी भी सब्र करते हैं। क्या हमारी ज़मीनें रोड में नहीं गई? क्या हमने अपने घर नहीं मशीनों से गिरा, खुद हमने गिराई गिरफ वालों के सामने कि गिराओ रोड बनाओ आप। हम भी हड़ताल कर सकते हैं, हमें भी शौक था गिरफ में लगने, लेकिन हम कहते हैं हमारे भाई लगे हैं, अगर उनका चूल्हा अच्छा है तो हमारा पहले ही अच्छा है। ये इंसानियत है। आप बराए मेहरबानी बाहर वालों को उनको कहो 2-3 महीने के लिए आप छुट्टी करो, जब आपके पास वैकेंसी आएगी, आपके पास गुंजाइश होगी, सर पहले लोकल उसके बाद बाहर। प्यार आपसे गुजारिश है, गाना नहीं, अर्ज करते हैं आपके सामने, इन लोगों को गरीब गुरबा के खाते हम आपसे कोई जोर नहीं लगा रहे। दिक्कत है देखो, अगर ये मजबूर ना होते, इनके बच्चे हर दिन शाम को खाना ना मांगते, अगर खाने का कोई ऐसा सिस्टम होता, एक बार खिला के हफ्ता निकल जाता, हमें कोई जरूरत गिफ्ट में लगने की नहीं। सर मैंने एक दिन खुद कहा था, आपकी एक मेरे पास बंदा आया और इतने आंसू गिराने लगा कि मेरे 2 बेटे जम्मू में इस वक्त पढ़ रहे हैं, मैं कहाँ से उनके लिए फीस लाऊंगा? सर सब चाहते मेरे बच्चे पढ़ें। ठीक है, अभी ये गुजारिश है आपसे, आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं है। अभी सुनिए, हम उन लोगों के खिलाफ हम निकलना ही पड़ेगा। किस तारीख में निकलेंगे? आप ही सॉल्यूशन बताइए। सुनो सर, वो किसी के ढोल पर नाचते हैं, वो ढोल कोई बजाता है तो बेचारा अहमक और ही कोई नाचता है, हम उसको नाचने नहीं देंगे लोआंग के अंदर। ठीक है, यहाँ की लेबर रहेगी, यहीं के ड्राइवर रहेंगे, यहीं के कनेक्टर रहेंगे, यहीं के नायब संतरी रहेंगे। इन्होंने ही रोड पहले भी बनाया है, क्या रोड के अंदर कोई कमी है बनने में? सर इतना खूबसूरत, जो भी बाहर का टूरिस्ट, यहाँ बाहर के लोग, तो लोआंग का और दिल्ली का रोड एक है। ये सब आप पर यहाँ की लेबर और आपको जाता है। बराए मेहरबानी यहाँ की लेबर को पहली तरजीह दी जाए। आपके पास गुंजाइश है तो बाहर वाले भी हमारे भाई लगाओ, उनको कोई बात नहीं है। बांट के खाने में बहुत मजा आता है, इसलिए पहले यहाँ के लोग। बिल्कुल, अगर कोई कमी है, मजदूरों के अंदर काम नहीं कर सकते हैं, आप उनको निकाल दो, कोई ऐतराज नहीं है। कोई जाएगा बाबू बनकर वहाँ बैठेगा सुबह से शाम तक,
आपकी उसकी कोई उसको निकाल दो, लेकिन जो काम करने वाले ऐसे ऐसे मजदूर मैंने देखे हैं, आपकी आंखों में है वो कि सर सुबह जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं सुबह नमाज पढ़ने, वो काम पर आते हैं 6 बजे आते हैं, 6:30 बजे, शाम को हम घर जाते हैं सोने के लिए, वो इधर से आपकी गाड़ी उनको छोड़ने जाती है। थोड़ा रहम करें उनके ऊपर, कोई ना कोई रास्ता निकालो। अर्ज है आपके सामने, कोई जबरदस्ती नहीं, अर्ज है आपके सामने कि अगर आप इतनी लेबर एडजस्ट कर सकते हैं, क्विंटल के साथ 2, 4, 10 किलो एडजस्ट हो जाता है सर, हो जाता, कर लो सर राशन लाने के लिए, ठीक है, दिक्कत है ना, 5 किलो आपकी स्केल है, आज नहीं निकला ना तो अगले महीने निकलना पड़ेगा, अगले महीने निकला ना तो उसका अगले महीने मार्च में निकलना पड़ेगा। जब तक काम है तब तक तो ये लोग तब तो कर सकते हैं ना सर। तो अभी कौन निकलेगा, बता कौन निकलने के लिए तैयार है? जो आपने निकाले उनमें खामियां क्या हैं? जो निकाले आपने उनमें क्या खामियां हैं? बाहर के बाहर आप लोग नहीं ये समझते नहीं है, हम बाहर कैसा बोल सकते हैं? बाहर मींस है ना, बाहर वही है ना, वो तो सर इसमें प्रेशराइज आके कर रहे हैं ना, हमारी पंचायत में वो परसों यहाँ पे आए, उनकी जगह लगा रहे हो ना। ठीक है, एक मीटिंग करवाएंगे, एक और मीटिंग करवाएंगे वो लोग के साथ, है ना, आप लोग आपस में एक सॉल्यूशन निकलो। अगर मैं सॉल्यूशन निकला ना तो आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है अपनी आवाम के साथ, उनके साथ हम मीटिंग नहीं करेंगे। कुछ तो सॉल्यूशन मिड पॉइंट निकलना पड़ेगा ना। वो एमएलए के नाम से डराता है लोगों को कि मैं एमएलए का बंदा हूँ। हम लोग मेरे सामने की बात है सर, हम लोग को सब एक ही है, समझ रहे हैं क्या? हम लोग हमने वोट दी, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, इसमें पॉलिटिक्स में घुसना नहीं है, मैं पॉलिटिक्स देखते नहीं, मेरे को पता भी नहीं सर, इनको रोजगार देना है, ये हमारे लोग हैं, यही लगेंगे, नहीं हम एडजस्ट करेंगे, अभी सर तो आप लोग को पता है सरथल में भी काम शुरू नहीं हुआ, सरथल में भी, सरथल के अंदर आपने अनकरीब जैसे मौसमी हालात है, मुझे लगता आप शुरू कर, तो सरथल के अंदर भी यहाँ की लेबर काम कर सकते हैं। जिसको हिम्मत होगी काम, आप टाइम बताओ, इस टाइम पर आना होगा, इस टाइम पर आपकी छुट्टी होगी, है आप आ सकते हैं, वो चाहे डेरा रखें, गाड़ी का इंतजाम करें। एक्चुअली कल भी बोला ना, जब तक सरथल शुरू मजबूरी है ना, उस समय मैं एडजस्ट करूंगा धीरे धीरे, एक ही साथ एडजस्ट किया ना तो ना फंड नहीं है ना, ये काम भी खत्म हो रहा है, अच्छा नहीं लगा है ना। अभी 2 काम है हमारे पास, एक आप लोग को भी पता है सब कुछ है, बियालो ब्रिज तक एक काम है, बियालो ब्रिज के ऊपर है वो अलग काम है, वो उसके सरथल के ऊपर अलग काम है, ये तो बियालो ब्रिज तक ऊपर सब कुछ खत्म हो गया, इसके ऊपर अभी कर है वो 90% खत्म ही है, लास्ट जो थोड़ा सा पोर्शन बचा है, आप लोग को पता है, हम मेरे से ज्यादा है ना, वही है। उसके बाद वो कर रहे, वो खत्म होने के बाद भी हम निकलना ही पड़ेगा। लोग कुछ लोग को जो है ना अच्छा काम करते हैं उसको मैं सरथल में एडजस्ट करूंगा, है ना, सरथल में भी है ना काम धीरे धीरे कम ही हो जाएगा, उस समय हम और भी निकलना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम मैं निकला ना तो दूसरा ऑफिसर आएगा वो निकलेगा, और नहीं ना तो दूसरा ऑफिसर आएगा वो निकलेगा। सर निकलेंगे तो सभी निकलेंगे, एक भी नहीं, वही है, यही एक मीटिंग बनवाएंगे, अगर काम चलेगा तो सब लगेगा। आपने निकाला, इस चीज का दुख नहीं है, जो आपने लेबर निकाली इसका दुख लोगों का दुख इस चीज का है, जो आपने 18 या कि 12 बंदे निकाले हैं कल की परसों के, वो आप हमें नहीं पता कितने निकाले हैं, उसकी जगह आप किसी की सिफारिश से कोई बंदे एडजस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये अच्छी बात है। अगर वो पहले से लगे हैं बेचारे, यहाँ तो उनके हाथ सुनो इसमें ना कुछ यहाँ तो उनके हाथ कमजोर हैं, नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी इधर और भी बात है ना, नहीं और भी नहीं वो बेचारे और भी है ना, और भी कुछ लोग आपको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, नहीं आपको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए, कुछ मेट लोग के ऊपर है ना अभी पब्लिक में अक्यूज नहीं करना चाहिए, है ना, मैं पर्दा ही होता है ना, कुछ वो लोग को भी कुछ पॉइंट है ना, वो भी जेन्युइन पॉइंट है, मुझे समझ है ना, और मेट लोग कुछ अपना बंदा भी रख रहे हैं, है ना, वो भी हम देखना पड़ेगा, है ना, कुछ तो मिड पॉइंट निकलना पड़ेगा, हम बात करेंगे किसको रख सकते हैं, बात करेंगे, एक कमेटी बनाओ सर, है ना, वो ले लो आप, देखो हम सॉल्यूशन बताए ना तो किसी के सब पार्टी को समझना होना चाहिए, है ना, ये अगर नहीं ना तो आप लोग एक सॉल्यूशन निकाल के मेरे को बताओ, हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते, तो हम लोग को कैसे, है ना, आप लोग एक सॉल्यूशन बताओ, है ना, कल कुछ लोग को लगाया, आप नहीं बोल रहे हैं ना, वो लोग को मिलो एक सॉल्यूशन बताओ हमसे, है ना, क्योंकि अभी निकलना ना तो अगले महीने निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने आप लोग को पता पूरा कड़वा काम बंद होना ही होना है,
जब क्लोज हो जाएगा, क्वांटिटीज खत्म हो जाएंगी, तब तो खत्म ही होगा। दिक्कत है ना, फिर तो रखेंगे। कौन लास्ट में जाएगा, यही प्रॉब्लम है इधर। मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा को बेच दो, मैं लास्ट में जाऊंगा, मैं डिजर्विंग है। कौन डिजर्विंग नहीं, कौन बोलेगा? वो कैसे, उसका क्या वो बाइफिकेशन कैसे कर पाओगे? कैसे कर पाएंगे? कोई आएगा, मैं उतना काम नहीं कर सकते सर। मैं वीडियो कितना निकाल रहे हैं आप, तो कितना उसके नहीं, अभी फर्स्ट स्ट्रेंथ कितनी थी वो सर इनको? नहीं, सब लोग को पता है इनको। अभी 100 लोग को ही निकला, 120 लोग को ही निकला। वही जो आपने बताया, उसमें भी 10 वीडियोस ये लोग को भी एडजस्ट करने के लिए बोल दिया है ना, वो लोग को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। हम उसमें आउटपुट हमको नहीं मिलेगा, फिर भी हम थोड़ा सा आपके जरिए से किसी का चूल्हा चलेगा वीडियोस, इसलिए वो लोग को भी हम करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बेवा औरतें रह जाती है, चलो। लेकिन सर एक बात और भी है इसमें ना, अभी भी जो ग्रिफ में लगे हैं 5-6 आदमी भी फैमिली के लगे हैं, हमें पता है, बाहर के सब लगे हुए हैं, बताओ उनको क्यों नहीं? बाई मतलब है ना, ये सुनिए, बाई मतलब एक फैमिली अलग हो जाएगा, एडजस्ट करो कोई। एक उसको शादी हो गया तो वो अलग फैमिली है, उसका अलग परिवार हो जाएगा। हमारा राशन कार्ड है, हमको कैसे निकाला सर? फिर हम भी अलग है, किसने वो लिस्ट दी बाहर से? तो एमएलए के पास नहीं, ऐसा देखा ना तो सब लोग रिलेटिव ही होगा, जब हमें भी नहीं, कैसे भी रिलेटिव ही होगा। हम भी भाई हैं, तो हमारे परिवार को कौन पालेगा सर? मेरा भाई मेरे को खर्चा देगा, रिटर्न में लिख के दे दो, आप लिखा के दे दो, क्या अगर मेरे को खर्चा देगा मैं काम ही नहीं करूंगा सर। 15 साल ठीक है, समझ गया मैं। आपने डिस्चार्ज की, कल डिस्चार्ज आपकी लेकिन सर एक बात और भी है सर, एक बार पंचायत के कब कठुआ के हैं, उत्तराखंड से हैं, कहाँ के लगे, उनको क्यों नहीं उठाते हैं? खान साहब के लिए चेयर लगाओ, आदमी को कंटिन्यू लगे, कुछ बंदे 6 महीने लगाते, उसके बाद लगाते नहीं सर। ये यही है, अभी आपने चला नहीं, वो 10 बंदा को जिसको निकल रहे हैं वो आएगा, हम 10 बंदा से काम कर रहे हैं, मेरे को क्यों निकल? सारे नीचे आप यार आराम से देखो, देवर वाले भी आराम से कल कितना लोग को निकला उसको होल्ड पर रखेंगे, मैं वो लोग से भी बात करूंगा, 1 मिनट पॉइंट निकलूंगा, उसको होल्ड पर रखूंगा, है ना। कल जो को हम भर्ती किया बोल रहे हैं ना, भर्ती नहीं किया, उसको भी होल्ड कर रखा। अभी दोनों को बुला के, अब बेट लोग आ जाना मेरे पास, उसका बंदा है ना, उसके पास भी मेट है ना एक, वो बंदा भी आएगा। दूर का ला रहे हैं, इधर बंदे इन्हीं मेट हो गए हैं ना सब, वो जो आएंगे बंदे नहीं, चलो कोई एक आधा बाहर का, अभी उनको ले आ गया। नहीं, अभी उनको हम ले भी नहीं रहे हैं, अभी तो सिर्फ। क्या आप घर में अपनी टूटी फूटी टाइल्स और मार्बल से है परेशान? घबराने की अब आपको कोई जरूरत नहीं। रणवीर सिंह मार्बल बसोहली आपके घर पहुंचा कर दे रहा है टाइल्स और मार्बल, वह भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। घर हो या फिर ऑफिस, जब भी लगानी हो आपको मार्बल या टाइल्स, संपर्क करें रणवीर सिंह मार्बल टाइल्स के साथ। हमारा पता है रणवीर सिंह मार्बल पोंडा और न्यू रणवीर सिंह मार्बल बसोहली। कांटेक्ट करें 7006697031 या फिर 9149487308 पर।